मतलब पहला का जो है ना, आपने टास्क फोर्स ने जो कहा, हाँ उसको पहला हाँ। रिफाइनमेंट हो गया। अब उस रिफाइंड मॉडल को आप ले गए सो कॉल्ड तो नेक्स्ट एक्सपर्ट और लेवल पे। सूडो एक्सपर्ट को, तो उनकी हाँ चर्चा में जो पॉइंट आएंगे उससे जो रिफाइनमेंट होगा वो सेकंड डिग्री का हाँ रिफाइनमेंट कहलाएगा ना। हाँ सर, ठीक है। पहली डिग्री का रिफाइनमेंट आप पहले चरण में कर चुके हैं, दूसरी डिग्री हाँ का हाँ रिफाइनमेंट आप दूसरे चरण में कर रहे हैं। हाँ, वो फर्स्ट वालों को इंक्लूड करके। हाँ, वो तो रिफाइंड मॉडल ही दिया जाएगा क्या हाँ उनको? ठीक है सर, हाँ हाँ हाँ। रिफाइंड मॉडल, रिफाइंड टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जो चीज मान कर ली गई वो तो हाँ उसका हाँ। हिस्सा बना दिया जाएगा ना। जी जी। दोबारा उस पॉइंट पे चर्चा नहीं होना है। हाँ हाँ हाँ। यदि मान लो चर्चा में आया कि जो ये बताया ये गलत है, ये ठीक नहीं है, तो फिर वो कंसिडरेशन में आएगा। यदि मान लो कोई किसी ने उसी पॉइंट को उठाया कि नहीं ये ठीक नहीं है। हाँ हाँ क्लियर? हाँ सर, बट इनिशियली स्टार्ट करेंगे हम उन्हीं लोगों से जो टास्क फोर्स है हमारे जो। इनिशियली मॉडल्स और टेक्नोलॉजी मैथिली शरण गुप्ता ने सभी चीजों के लिए बना ली। जी। बनी हुई चीज उनको सौंपी जाएगी, हाँ हाँ ठीक है जिस सर। जिस पे वो डेलिब्रेशन करेंगे। वो नई चीज अपनी जेब से लेके नहीं आ रहे हैं, हाँ हाँ, अमेंडमेंट कर रहे हैं बस। उसमें वो केवल सुझाव दे रहे हैं जिन पे जी डेलिब्रेशन करके उसे हिस्सा बनाया जाएगा। जी जी। वो अमेंडमेंट करने का ताकत नहीं है, उनका काम है रिकमेंडेशन देने का, सुझाव देने का। हाँ हाँ हाँ। उसको डेलिबरेट करके फिर उसको मॉडल में इंक्लूड किया जाएगा, तो उस जी। डेलिबरेशन में मैथिली शरण गुप्त भी सम्मिलित होंगे। हाँ हाँ करेक्ट? ठीक है, हाँ फिर जो बिल्कुल। है ऐसा ही जो है एक्सपर्ट और सूडो एक्सपर्ट करेंगे, तो उनके जो हम्म। रिकमेंडेशंस आएंगे उसके हाँ हाँ। आधार पर सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, उसमें फिर से मैथिली शरण गुप्त रहेंगे वहां पे। अच्छा ठीक है। क्योंकि फाइनल शेप तो देने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है ना। हाँ हाँ हाँ। सलाह आपकी होगी, लेकिन उसको क्या करना है क्या नहीं फाइनलाइजेशन। करना है, जिसने उस विजन को बनाया है उसकी रहेगी ना। जी जी। फिर 45 दिन तक पब्लिक, जिसके ऊपर ये सब चीजें आगे आगे चल के थुपने वाली हैं, हम्म। वो 30 दिन तक ये सब बातें सुन रही है। तो कम से कम उसे अपने हित में शंकाएं, कुशंकाएं और कुछ सलाह देने की स्थिति में तो आ जाएगी। वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी सर। कुछ शंकाएं कहेगी, साहब मुझे लग रहा है इससे ये गड़बड़ी हो जाएगी। तो सर ये जैसे आपने बताया कि है ना, ये जैसे जो टास्क फोर्स हैं ये रिफाइनमेंट करके हमारे एक्सपर्टीज के पास जाएगा। हम्म। इसके बाद आप उनके साथ एसोसिएट होके नहीं नहीं जो भी। नहीं, हमारे स्टेज में एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी जो उन रिकमेंडेशन में उन्हीं के साथ बैठ के चर्चा करके उसे फाइनल शेप देगी। तो अच्छा फाइनल अच्छा। शेप में टास्क फोर्स के लोग साथ में बैठेंगे। हाँ हाँ यदि हम उनकी कोई बात नहीं मान रहे हैं तो वो उनको सुनने का और कहने का मौका मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। राइट? ऐसे ही दूसरे स्टेज में जो एक्सपर्ट्स हैं हम्म उनके साथ जो है ना, पत्रकार से लेके हर कोई उसमें सम्मिलित होगा। और हम्म उसमें जो पॉइंट निकल के आएंगे फाइनली वो फिर अगेन कमेटी के सामने जो है ना वो लोग बैठ के उस पर हम्म। डेलिब्रेशन करेंगे, और जो जो चीज एक्सेप्ट होती जाएगी उससे वो सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। ठीक है सर। ऐसे ही जो है ना पब्लिक के साथ होगा, और पब्लिक के नुमाइंदे भी फाइनल एक्सेप्टेंस में साथ में बैठेंगे। और उनकी जो बात जो है ना शंका कुशंका लगेगी कि नहीं बात तो ठीक कह रहे हैं, तो हम्म। मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में उसे भी अडॉप्ट किया जाएगा। तो सर ये पब्लिक के पास अब हम लेके। ये हाँ पब्लिक सर के साथ प्लीज। जो है ना इसके लिए लाइव डिस्कोर्स किया जाएगा। उनको जो है ना अलग अलग चैनल्स पे डिलीबरेशंस रखे जाएंगे, उसमें अच्छा। पब्लिक के प्रतिनिधि रखे जाएंगे, उसके मॉडल्स निकाले जाएंगे कि सिविल सोसाइटी में कैसे रखा जाए, क्या किया जाए। हाँ हाँ उसमें हाँ ये भी बिल्कुल। रखा जाएगा कि यदि मान लो कोई पैनल पे कोई बैठा है, लेकिन हम्म। सम्मिलित तो कोई भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। नहीं समझे ना? जी जैसे सर। अज्यूम करिए कि यूट्यूब पे ही वो प्रसारित हो रहा है, और यूट्यूब पर पैनल पर जुड़ने की लिंक होगी। तो कोई प्रश्न हम्म पूछना चाहता है तो वो बटन दबाएगा और उसको एडमिट कर लिया जाएगा, तो वो पैनल पे आ जाएगा। वो हाँ, आम क्लैरिफिकेशन के आदमी लिए है, सर। वो पैनल का हिस्सा नहीं है, फिर भी वो अपनी बात पैनल पे आके कह पाएगा। हाँ हाँ। तो इस तरीके का मॉडल उसमें रखा जाएगा। और इसमें जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, जिसमें पब्लिक की व्यूज ले लिए गए हैं। हाँ हाँ। अब ये देखो चतुराई, पब्लिक के व्यूज, सबके व्यूज पहले ले लिए हैं। अब बेचारे आलोक गुप्ता जी जो कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब इनको मौका मिल रहा है। तो जो चंद्रगुप्त हैं अब ये चौथी स्टेज पर विधानसभा या पार्लियामेंट के बाहर बैठकर वो भी लाइव चर्चा करेंगे, और उनके जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट करके फिर ये चीज पार्लियामेंट या विधानसभा में जाएगी, और पार्लियामेंट और विधानसभा के रूल बदल दिए जाएंगे। तो भविष्य में कोई भी कानून सीधे पार्लियामेंट में या विधानसभा में लाया ही नहीं जा सकेगा, उसे इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। उससे फायदा क्या निकलेगा?
कि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर डिमोनेटाइजेशन या कोरोना वैक्सीन नहीं थोप पाएगा। हाँ हाँ। बात समझ रहे हो ना? हम्म उसे इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो हम्म। कमरे के अंदर बैठ के दुष्टता करना किसी के भी बस की बात नहीं होगी, इवन चंद्रगुप्तों के बस की बात नहीं होगी। सर होना भी चाहिए तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जी। मैथिली शरण गुप्त ने क्या अपनी कोई भी चीज आपके ऊपर थोपी? नहीं सर। नहीं थोपी। अब हम आपको दूसरी बात कहते हैं कि आलोक गुप्ता जी नंबर 1 पे आके मुख्यमंत्री बन गए, राइट? हाँ। अब आलोक गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में हैं क्या इस नहीं मॉडल सर। में? हैं? नहीं सर, बिल्कुल हाथ बंधे हुए हैं। तो बस आपको अच्छा भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल सर, होना भी चाहिए सर। तो क्या आप अच्छे भारत का संकल्प ले रहे हैं? जी सर। क्या इस प्रक्रिया की कार्रवाई आज शाम के तक करके वो ग्रुप में लोगों को जोड़कर फिर सभी को एडमिन बनाओ और उनसे कहो कि वो भी अपने से जुड़े लोगों को जोड़ने का काम करें, और जब वो आपने उनको इनवाइट कर लिया है, जब वो अपने घर पहुंचे तो वो भी इसी तरीके का अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, वो भी अपने 100 भजनों को उसमें जोड़ें, वो भी हमारे दोनों मोबाइल नंबर को उसमें जोड़कर उन्हें एडमिन बनाएं, जिससे हम विटनेस कर सकें कि आपके उसमें क्या हो रहा है। और फिर जिसने ग्रुप बनाया है उसे अपने ऐप में जाकर अपनी लिंक को बार बार 3 दिन में 3 बार कॉपी करके पेस्ट करना है और बार बार प्रार्थना करना है कि भाई साहब इससे डाउनलोड कर लीजिए, राइट? जी। और फिर उन्हें किसी बहाने से आमंत्रित करके जो आपको वीडियो में लग रहा है कि ये महापरिवर्तित भारत जो है ऐसे जमीन पे उतरेगा, उस वीडियो को साथ में बैठकर अच्छे भारत का संकल्प लेना है। और यदि लगे तो उन सब से कहें कि भैया अपना व्हाट्सएप ग्रुप शुरू में तो यहीं बना लो, राइट? और फिर उसमें लोगों को जोड़ते रहना, लेकिन बना तो यहीं पे लो। सर एक और क्वेरी फिर है। इसके बाद उसमें जोड़कर वो भी जाके यही कार्रवाई करे, वो भी अपने स्वजनों को चाय नाश्ता पानी पे बुलाएं और उनको भी अच्छे भारत का संकल्प दें, तो मुझे लगता है शायद 9 दिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर, मेरी क्वेरी है सर, जैसे हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और मैं लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना भी बनाएं, और जैसे नहीं आपने नहीं नहीं, अभी नहीं सजेस्ट करना है आपको। जी आप सजेस्ट करेंगे जब उन्हें आप किसी अवसर पर बुलाएंगे, ठीक है। राइट? तो वहां पर आप उस वीडियो को देखेंगे जिसने आपकी आत्मा को टच किया है, करे ये तो ऐसा महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। फिर आपको पूछना है कि ऐसा अच्छा भारत चाहिए क्या? फिर उन्हें सबके सामने संकल्प दिलाना है और संकल्प का वीडियो बनाना है और उसे मेरे पास भेजना है, जिसे मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। ठीक है। फिर वहां पर उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, फिर उनको संकल्प लेना है कि हम अपने अपने घर जाकर भी सत्यनारायण की कथा करेंगे, और इसी प्रक्रिया को उन्हें दोहराना है। हाँ सर, बस मेरा ये कंसर्न था कि जैसे मान लीजिए वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और आप उस ग्रुप में अपने रिलेटिव्स या जो भी उनके कॉलीग्स हैं सबको ऐड करते हैं, तो बिल्कुल। सर वो अगर हमारे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दें उनको, देखो हम ये कह रहे हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दें, वो अलग है। उस आपके ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनसे जुड़े नहीं होंगे, तो इसके बावजूद भी वो अपना ग्रुप बनाए। अच्छा मतलब आपके ग्रुप में भी जोड़ दें, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन वो अपना ग्रुप में बनाए, जिससे कि लोग बाग उन्हीं की आईडी से जुड़ें। अच्छा। बेसिकली यहाँ सवाल ये है कि यदि आप हमारी आईडी से जुड़ेंगे तो हम मेरिट लिस्ट में आएंगे, और इस मेरिट लिस्ट के आधार पर हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आपके दिमाग और काबिलियत की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसके लिए इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व कर दिया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जी। तो यदि दिमाग कम है, केवल कमिटमेंट है और संकल्प है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए आपसे। जी। बाकी तो प्रशासनिक लोगों का काम प्रशासनिक काम करना होगा, उनकी प्रशासनिक अकाउंटेबिलिटी रहेगी। यदि वो अपना काम नहीं करेंगे तो डीपैनल हो जाएंगे, वो प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं रहेंगे। तो हमें वो ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की नहीं चाहिए। जी। ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की रहेगी टू डू द जॉब। उनके अधिकारी बन के लाटसाबी के लिए नहीं है, मार्गदर्शन देके काम को तत्काल करा के रिफाइनमेंट कराने का है, और वो तो सब काम समय सीमा पे होना है। यदि आपने समय सीमा में काम नहीं रहे तो आप अधिकारी ही नहीं रहोगे। यदि आपने गलत काम कर दिया तो आप अधिकारी नहीं रहोगे। यदि आपने गलत निर्णय दे दिया तो आप जज नहीं रहोगे। तो हमें चिंता नहीं है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जी सर। तो
आपको लगता है कि इस मॉडल में कोई भी चीज आपके ऊपर नहीं थोपी जा रही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें यदि कुछ दुष्ट लोग जो है वो मेरिट लिस्ट में आ गए तो भी वो दुष्टता नहीं कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो बस आपका मकसद पूरा हो गया। हाँ हाँ। आपको अच्छा भारत मिल जाएगा, मैत्री समगुप्त ने दे दिया आपको। जी।